हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह पढ़ने वाले हैं। बच्चों, यह एक 26 साल की लड़की की कहानी है जो कि हाथों से अपंग है और अपंग होते हुए भी वह कैसे ऊंचाइयों को छूती है, कैसी सफलता प्राप्त करती है, उसकी कहानी हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। बच्चों, इस लड़की का नाम था इला सचानी। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। मतलब उसने इतने सुंदर कसीदाकारी की, कढ़ाई की मलमल के कपड़े के ऊपर कि सच में मलमल के कपड़े में जान आ गई थी। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की नीम बोरी सावन जल्दी अइयो रे। मतलब बच्चों, जैसे ही शाम होती है तो बच्चे अपने घर से खेलने के लिए बाहर निकलते हैं। इला भी घर से बाहर निकलती और जैसे कुछ बच्चे मिट्टी के आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर खेलते हैं, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते हैं। मतलब अलग अलग खेल खेलते हैं। इला भी यह सब खेल खेलना चाहती थी। इला गाने में तो उनका साथ देती और कभी कभी कुछ बच्चे झूला झूलते तो इला भी झूलना चाहती थी, परंतु वह झूल नहीं पाती थी। लेकिन जब बच्चे गाना गाते थे तो इला उनका साथ देती थी। इला गाने में तो उनका साथ देती थी पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी, अर्थात झूले नहीं झूल पाती थी। रस्सी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह से उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई या विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, पर जब थप्पड़ करने की बारी आती तो फिर वह निराश हो जाती। क्योंकि उसके हाथ उठते ही नहीं थे। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जीत को एक चुनौती माना, अर्थात वो अपने इस अपंगपन को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने लगी और उसको एक चुनौती मानकर आगे बढ़ने लगी। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम अपने हाथों से करते हैं, जैसे दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना अर्थात सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मतलब एडमिशन ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर लेती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। बच्चों, उसने 10वीं तक की पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। अर्थात बच्चों, जो बच्चे अपंग होते हैं उसके लिए एक अलग व्यक्ति की व्यवस्था की जाती है जो उसके आंसर लिख सके। लेकिन यह बात इला को मालूम नहीं था। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। बच्चों, इला ने कसीदाकारी का काम अपनी दादी और अपनी माँ से सीखा था।
वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बोटियां उकेलते हुए देखती। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर इंसान कुछ करने की ठान लेता है तो उसके सामने चाहे कितनी भी बाधा आए, उसका मार्ग नहीं रोक सकती। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया था। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो गई। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगने लगी। उसके जो भी वो परिधान बनाने लग गई, कसीदाकारी से उसका एग्जीबिशन लगने लग गया अलग अलग शहरों में। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को काथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ईला के पांव अब रुकते ही नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पे मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बुटियां उकेरते थमती नहीं है। तो देखा बच्चों, कैसे अपने हाथों से अपंग होते हुए भी ईला ने सफलता प्राप्त किया। बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई? आप इसे 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके जो भी प्रश्न उत्तर और अभ्यास प्रश्न होंगे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजूंगी। आप उसे स्पष्ट और सुंदर अक्षरों से अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।